ये है पोको X2 और ये है उसका वॉलपेपर आज का, और ये है OctaviOS 2.6 जो कि आज का अपडेट है। और इसे फिलहाल मैं काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ और इसमें काफ़ी कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और यहाँ पे ऑलवेज ऑन परफेक्ट बिल्कुल ही मक्खन माफिक काम कर रहा है। और यहाँ पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है ना OctaviOS जो कि बिलिंग करता हुआ नज़र आता है, इसे आप चेंज कर सकते हो और ये मुझे रियली में काफ़ी अच्छा लगा है। और इसके पहले कई सारे कस्टम रोम पे ऊपर मैंने ऑलवेज ऑन को ट्राई किया, बट कुछ देर बाद वो बिलिंग करना शुरू करता है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा कोई भी इशू नहीं आया है और ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो OctaviOS के अंदर काफ़ी कुछ चेंज इस बार देखने को मिला है जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, इसे यूज करना चाहिए या नहीं, और इसके अंदर क्या कुछ कमी देखने को मिलता है। तो अगर आप OctaviOS के फैन हो तो भाई पूरा लास्ट तक वॉच करो, क्योंकि यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको इस OS के बारे में दे दूंगा। और साथ ही साथ ये जो रोम है कस्टम वेंडर पे रन कर रहा है, तो टेंशन मत लेना कि Miui के वेंडर पे है तो शायद इशू वगैरह आए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अबाउट पे आपको देखने को मिल जाता है 2.6 OctaviOS ऑफिशियल, जो कि आप देख सकते हो। बाकी अदर डिटेल्स वगैरह मेंशन है, मेंटेनर का नेम आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे सिक्योरिटी पैच जो कि जून 5 का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेम है जो रेड क्लिफ का कर्नल यूज किया गया है। और ये जो यूजर इंटरफेस है ना अबाउट का, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन लाइट मोड के अंदर नहीं, डार्क मोड के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पे जो डार्क मोड को ऑन कर दूंगा ना भाई, इसका जो लुक है ना वो भाई मेरा फेवरेट लुक बन जाता है, क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से ये नज़र आता है डार्क मोड अप्लाई हो जाने के बाद। बैक साइड पे चलते हैं तो यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन किया गया है ना, इसमें बहुत कुछ चेंज किया गया है और सब कुछ यहाँ पे मेंशन है चेंजलॉग के अंदर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबको अगर मैं रीड करूँ ना और उसके बाद शो करूँ तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इस चेंजलॉग को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जहाँ से आप रीड कर लेना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको शो करता हूँ कि क्या कुछ नया देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लास्ट में गूगल, डिजिटल वेलबींग, अकाउंट और सिस्टम देखने को मिलेगा। अकाउंट यानी हमारा अबाउट फोन। यहाँ पे सिस्टम में आप देख सकते हो सिस्टम का जो नेम है वो थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है, बड़ा दिखाई देता है। ऊपर का स्पेस जैसे कि एंड्रॉयड 12 अभी फिलहाल आ रहा है कुछ उस टाइप से। इसके बाद यहाँ पे जेस्चर आपको मिल जाएगा, जहाँ पे ये सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एडवांस का ऑप्शन मिलता है जो कि ऊपर टॉप पे कर दिया गया है, जो कि जेस्चर के साथ लिखा गया है। तो यहाँ पे एडवांस वाला आपको ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप डबल स्वाइप एरो इनेबल कर पाओगे और जो भी एक्शन रखना चाहते हो वो चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। और यहाँ पे पोको पार्ट्स जैसे कि सामी पार्ट्स आता है, Miui पार्ट्स आता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे पोको पार्ट्स देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप कलर प्रोफाइल कस्टमाइज कर सकते हो और यूज कर पाओगे, जो कि नया ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पे साउंड इन्हेंसर देखने को मिलता है, जो कि आप कस्टम कर सकते हो, यूज कर सकते हो, अच्छे से काम करता है। मल्टी यूजर्स का पहले प्रॉब्लम था कि इसे ऑन करके जैसे यूज करे तो क्रैश कर रहा था, काम नहीं कर रहा था, तो ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है, तब आपको दिक्कत नहीं आएगा। अबाउट में इसका पूरा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले नहीं था बट अब ऐड हो चुका है, तो आप देख सकते हो। तो ऐसे काफ़ी अच्छे खासे ब्यूटीफुल चेंज किए गए हैं। बट ये आप देख पा रहे हो कि जितने भी लिखे हुए हैं वर्ड, लैंग्वेज, जेस्चर, सेटिंग, टाइम एंड डेट वगैरह जो कुछ भी है, ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा हमारे एज पे क्लोज है, यानी सटा हुआ है, जबकि बाकी तो कस्टमर में थोड़ा सा बीच में रहता है। तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसकी वजह से कुछ इशूज आपको देखने को मिलेंगे आगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिए। ऐसा नहीं है कि इशू है तो यूजेबल नहीं है, यूजेबल है, काफ़ी कुछ इंप्रूव किया गया है, बट आप लास्ट तक वॉच करने के बाद ही डिसाइड कर पाओगे। यहाँ पे जो फेस अनलॉक है इसे भी जो अलीपे वगैरह से इंप्रूव किया गया, अपडेट किया गया और ज़्यादा बेटर कर दिया गया है, तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं आया। और फेस अनलॉकिंग भी मेरा है जो यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, और एप्स लॉक भी आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलेगा, तो इससे रिगार्डिंग कोई भी इशू नहीं है। रही बात यहाँ पे साउंड का प्रोफाइल, तो देख सकते हो इसका जो लेआउट है हल्का सा चेंज हो चुका है, डिफरेंट टाइप का आप देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे पैटर्न आपको मिल जाएगा जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो, वाइब्रेट का और बाकी अदर कॉल्स वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड, इस पर टैप करते सिस्टम क्रैश कर जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो बाहर आ चुका। अब मैं अगर दोबारा ट्राई करूंगा तो यहाँ पे फिर से ये जो आपको फोर्स क्लोज देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप से। तो ये छोटी मोटी इशू देखने को मिला है, और जब से Octavi 2.0 या 2 आया है ना, जब से ये सारे प्रॉब्लम्स चलते हुए आ रहे हैं और नए फीचर्स ऐड होते हुए आ रहे हैं। पता नहीं कब फुल्ली स्टेबल हो पाएगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट OS था जब फर्स्ट टाइम मैंने इसे देखा था। बट एक अपडेट आया और सारा सिस्टम बिगड़ गया है, और डे बाई डे ये इम्प्रूव हो रहा है, बट अभी तक 100% इम्प्रूव नहीं हुआ है, तो ये मुझे कमी देखने को मिल रही है। डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है अडैप्टिव वगैरह, और यहाँ पे
आप क्लॉक वगैरह चेंज कर सकते हो, कई सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, तो जो भी क्लॉक आपको चाहिए वो आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। कलर के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसका प्रीव्यू वगैरह भी है और एडिटिव वगैरह भी आप यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे अच्छे से काम करता है। लॉक स्क्रीन के अंदर आपको मिल जाएगा ये सारे ऑप्शन, और नाउ प्लेइंग किसी भी रूम में वर्किंग नहीं रहता, तो यहाँ पे भी आपको वर्किंग देखने को नहीं मिलेगा। पॉकेट डिडक्शन डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 90 पे सेट रहेगा, आप 120 सेट कर लेना। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो कैमरा दोनों अलग अलग रहता है, जो कि इस रूम में आपको ऑप्शन दिया गया है। आप चाहो तो मर्ज भी कर सकते हो या फिर अलग भी कर सकते हो, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी कि आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड हो चुका, दोबारा मैं ऑफ कर दूंगा तो अलग हो जाएगा। और यहाँ पे बैटरी रिफ्रेश रेट भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पे जो ऑफिशियल रोम है सभी डिवाइसेज के लिए आता है, उसमें ये ऑप्शन है, तो ये मुझे लगता है कि पोको के अंदर से मैनुअली रिमूव करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इससे और सेटिंग बिगड़ जाता है, बेकार सा लुक लगता है। और साथ साथ यहाँ पे फुल स्क्रीन ऐप मिल जाता है, जो कि फिर से वन UI टाइप का दिखाई दे रहा है, या फिर कह लो एंड्रॉयड 12 टाइप का। क्लॉक के ऑप्शन जो कि मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया, बट स्पेशल यहाँ पे नेम देखने को मिल जाता है क्लॉक से रिलेटेड। आगे यहाँ पे आपका वाईफाई हॉटस्पॉट, वो वाईफाई, और यहाँ पे वाईफाई डिस्प्ले जो आता है हमारा, वो सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है, बट सोर्स से पता चला है कि नेक्स्ट टाइम जो अपडेट आएगा ना, स्मार्ट चार्जिंग को टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। इसके कुछ रीजन है, जो कि आप जानना चाहते हो तो गूगल कर लो, या फिर इनके ऑफिशियल ग्रुप में चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और जितना भी मैंने यूज़ किया है, मुझे भाई बैटरी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, और मैंने ऑलवेज ऑन भी यूज़ किया है, तो आप देख सकते हो 8 आवर्स पहले फ्लैश किया गया था, 2 आवर्स 22 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइमिंग है। यहाँ पे कैपेसिटी वगैरह और टेम्परेचर वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, तो ये एक आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। अब आते हैं इसके ह्यूज कस्टमाइजेशन के ऊपर कि यहाँ पे क्या कुछ दिखाई देता है। सबसे पहले यहाँ पे फिर से आपको ऊपर की ओर काफ़ी बड़ा स्पेस देखने को मिल जाएगा। क्विक सेटिंग के अंदर रो एंड कॉलम आप मेंटेन कर सकते हो, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो एंड्रॉयड 12 टाइप का रखना है या फिर नहीं। और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा राउंड राउंड देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है। वेदर टाइमिंग वगैरह ये सब कुछ आप कस्टमाइज कर पाओगे, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। तो आपको जैसा लुक चाहिए ना वैसा आप कस्टमाइज कर सकते हो, कलर कर सकते हो। यहाँ पे मीडिया प्लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, डेटा यूजेज का, और यहाँ पे क्लॉक कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। तो क्लॉक का फीचर तो पहले से भी देखने को मिलता था, जो कि अब आप देख सकते हो मिडिल में आ चुका है, और ब्राइटनेस स्लाइडर भी आप बदल पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टेटस बार, जहाँ पे टाइम एंड डेट मिल जाता है। यहाँ पे बाकी चीज़ों को ऑन ऑफ कर सकते हो, बैटरी से रिलेटेड सेटिंग है, और ट्रैफिक इंडक्टर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वोल्टिक आइकन वगैरह कस्टमाइज कर सकते हो, और वो वाईफाई वगैरह जो कि कॉमन है हटाते हैं। यहाँ पे हाइड स्मार्ट रिप्लाई, बैटरी चार्जिंग, हैंड्स अप, डायलर हैंड्स अप, नोटिफिकेशन हेडर और बाकी अदर ऑप्शन मिल जाएगा। एम्बिएंट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है ऑलवेज ऑन, पिकअप वगैरह का ऑप्शन, एज लाइट, और यहाँ पे बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह देखने को मिलता है। कलर्स वगैरह पे आप मेंटेन कर सकते हो, और यहाँ पे आप चाहो तो इमेज भी सेट कर सकते हो ऑलवेज ऑन से रिलेटेड। और आप देखोगे कुछ ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी साइड में एज में है और कुछ बीच में देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि साइड में होने की वजह से कुछ इशू देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये सब कुछ एक जगह से एडजस्ट होना चाहिए, जो कि अभी बिखरा हुआ है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको शो किया था, ये अगर आप चेंज कर देते हो तो आपको जो लॉक स्क्रीन यानी ऑलवेज ऑन के ऊपर ये शो होता हुआ रहेगा, ब्लिंक होते हुए नजर आएगा, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगा। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, मे बी कैमरे में आपको प्रॉपर पता भी नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। बाकी यहाँ से आपको इसे ऑन करना है, कोई भी इमेज आप चाहो तो सेट कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन ऑलवेज ऑन के लिए, बट डार्क टाइप का ही यूज करना, छोटा सा तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज काफ़ी ऑड टाइप का फील आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है, और ऐसे भी हमारा अमोलेड तो है नहीं, तो मैं रिकमेंडेड ये नहीं करूँगा कि आप यूज करो, अदरवाइज बैटरी ड्रेन ज़्यादा आएगा और आप कहोगे भाई रोम खराब है, बैटरी तो देता ही नहीं है। तो भाई गलती आपकी होगी, रोम की नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा रीट्रैकर, जो कि ऐड हो चुका है। यूज ऐप कलर बैकग्राउंड, ये आ चुका है, ऑप्शंस वगैरह। पावर मेनू में आप कस्टमाइज कर सकते हो एडवांस बूट मेनू का, जेस्चर्स का, जो कि मैंने आपको बता दिया, एडवांस का आपको मिल जाएगा। टॉर्च का ऑप्शन, डबल टैप पे स्लिप वगैरह, और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह। नेप बार में वही आप सिस्टम नेप बार कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि अलग कर दिया गया ऑप्शन, पहले एक साथ था। थीम के अंदर काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे शेड्यूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा डार्क मोड वगैरह के लिए। यहाँ पे कई सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं, कई सारे आइकन शेप्स आपको मिल जाएगा, आइकन पैक मिल जाएगा। स्विच करना है किस स्टाइल में वो आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे नेप बार, जो कि पहले भी था अभी भी है। ये ब्राइटनेस स्लाइडर, जो कि आप ऑक्सीजन ओएस टाइप का या किसी भी टाइप का रख सकते हो। और ये है हमारा MIUI, जो कि आप
कार्टूनी टाइप का कर सकते हो सेटिंग का जो बैकग्राउंड है ये। तो मैंने MIUI कर रखा था। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नर पे आपको कार्टूनी टाइप का देखने को मिल रहा है। ऐसे ये ओल्ड फीचर्स है बट मैं आपको यहाँ पे फिलहाल बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो चेंज कर लो और मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर को ऑक्सीजन किया है तो आप देख सकते हो एक लंबा सा लाइन आ चुका है जैसे कि OctaviOS में आता है। और ये जी विजुअल मोड जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा लार्ज कर रखा है कॉर्नर को, तो आप यहाँ से स्मॉल कर सकते हो, बाकी चीज़ों को आप कलर कर सकते हो। और नेप बार मैंने ब्लू कर रखा है, आप चाहो तो इसे भी चेंज कर सकते हो। तो जैसा भी आपको चाहिए उस टाइप का आप यहाँ पे अपेयर कर पाओगे। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे ये रेड हो चुका। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राउंड देखने को मिल रहा था तो राउंड हट चुका है। तो जो भी लुक आपको सही लगे वो आप यूज कर लेना। यहाँ पे आपको वॉल्यूम से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे रॉकेट्स वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा, लेफ्ट एंड राइट का ऑप्शन मिल जाएगा, किस टाइप का आपको वॉल्यूम पैनल रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। EUI ट्यूनर के अंदर वही सारी चीज़ आपको मिलता है, फिंगरप्रिंट आइकन को हाइड करना और बाकी यहाँ पे चार्जिंग इन्फॉर्मेशन, वाइब्रेट एरर जब आप जो गलत फिंगरप्रिंट वगैरह ऐड करोगे तो, और यहाँ पे लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। AOD के कलर्स वगैरह मेंटेन कर सकते हो। लॉक स्क्रीन EUI में आप बदलाव ला सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये सारे ऑप्शन इस बार ऐड हुए हैं जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलते थे। और करीब 2-3 टाइम से मैंने अपडेट का रिव्यू भी नहीं प्रोवाइड किया है क्योंकि अच्छा अपडेट नहीं आ रहा था, यानी कुछ ना कुछ इशू निकल ही जा रहे थे, जो कि जैसा कि अब मैंने आज आपको बताया। फिर भी आज के इस अपडेट में बहुत कम इशू देखने को मिले हैं और बहुत सारे नई चीज़ें देखने को मिल जाती है। गेमिंग मोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि अलग कर दिया गया, स्पेशल टाइल दिया गया है इसे। और यहाँ पे मैंने है जो ऐड कर रखा है, जो कि पहले आइकन नज़र आ रहा था अब सिर्फ नेम नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ना भाई वो लाजवाब है, मुझे काफ़ी मज़ा आया गेमिंग करते हुए। और कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने ट्राई किया है, हमेशा 60 FPS के ऊपर रहता है और टच रिस्पॉन्स काफ़ी मज़ेदार है और हीटिंग जरा सा भी मुझे देखने को नहीं मिला है ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा भाई आप गेम प्ले करना चाहते हो ना तो इस रोम को डालो, मज़े से गेमिंग करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। नॉर्मल यूजेज पे भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, तो इसमें भी कोई शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे स्मार्ट पिक्सल के ऑप्शन मिल जाते हैं, फिर से आप देख पाओगे ये काफ़ी अलग है, दूर है और ये काफ़ी एज के पास है। तो इस तरीके का थोड़ा सा अलग टाइप का देखने को मिल रहा है, जो कि एक साथ रहता तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एनिमेशंस वगैरह देखने को मिल जाएंगे लॉक स्क्रीन से रिलेटेड, जो कि आप चेंज कर सकते हो। स्क्रीन शॉट टाइप आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, जो कि AOD से रिलेटेड है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आई होप सो गाइज कि मैंने प्रॉपर डिटेल आपको यहाँ पे दे दिया, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि होम सेटिंग्स अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको ऐप्स को हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम की तरफ से, और सिस्टम के अंदर लॉक करने का फीचर्स मिल जाता है। तो दोनों का काफ़ी अच्छा खासा आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और सबसे प्लस पॉइंट जो कि इसका कैमरा, यहाँ पे आपको Thnx कैमरा प्रोवाइड किया गया है जो कि प्रॉपर तरीके से काम करता है और इसके हर एक चीज़ों को मैंने चेक किया है और मुझे कोई भी इशू नहीं आया। यहाँ पे सेल्फी कैमरा भी हमारा वर्किंग है, बैक कैमरा भी वर्किंग है, तो इससे रिगार्डिंग कोई भी इशू नहीं है। और प्रो मोड के अंदर वीडियो प्रो मोड भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन के नए आइकन देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैलेंडर का है, डायलर का है, कॉन्टैक्ट का है और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि न्यू आइकन दिखाई देता है, जो कि काफ़ी सही देखने में लगता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे इसका जो एरिया है ना, काफ़ी ज़्यादा गैप है इन दोनों के बीच में, जो कि ये फिक्स होना चाहिए। तो ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा, काफ़ी पास में होता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो ये एक छोटी सी कमी मैं कहूँगा कि इसके अंदर है। बाकी आते इसके हैवी परफॉर्मेंस के ऊपर कि किस टाइप से देखने को मिलता है। कुछ लोग एक कंप्लेन आ रहे थे कि जब भी हम पैटर्न सेट करते हैं लॉक स्क्रीन पे तो पैटर्न सेट करने के बाद आगे बढ़ने का नेक्स्ट वगैरह का ऑप्शन ही नहीं आता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे ठीक होगा। तो यहाँ पे मैंने पैटर्न को सेट किया 3x3। अब मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ। अब आप यहाँ से स्लाइड करोगे तो ऊपर जा नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर का एरिया काफ़ी ले रखा है। तो जो नेक्स्ट वगैरह का बटन होगा वो तो नीचे की ओर होगा ना, बट स्लाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती करते हो, आपको स्लाइड यहाँ नहीं करना है, आपको यहाँ पे करना है। देखे कितना ईजी है, ट्रिकी है थोड़ा सा। तो ऊपर जैसे आप स्लाइड करोगे नीचे आ जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट वगैरह कर सकते हो इस तरीके से। फिर से कंफर्म करना है, ऊपर से इस तरह से होगा। तो आई होप कि अब आपको जो पैटर्न वगैरह यूज करने में दिक्कत नहीं आएगा। अब आ जाते हैं अपने गैलरी के ऊपर और स्टार्टअप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा फर्स्ट टाइम का वॉलपेपर, कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिल जाएगा। सेकेंड में ये वॉलपेपर चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। और ये रहा इसका CPU का रिजल्ट, जो कि 94 है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा और कोई भी हीटिंग मुझे देखने को नहीं मिला है। और मैंने 15 मिनट तक इसे रन भी कर रखा है, तो यहाँ पे ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। यहाँ पे रही बात चार्जिंग, तो चार्जिंग काफ़ी फास्ट लेता है जब आपका बैटरी डाउन वगैरह रहेगा तो चार्जिंग से रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट जैसे चार्जिंग है जो करीब 90 के आसपास जाएगा, ये स्लो चार्जिंग में चेंज हो जाता है, तो मे भी आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि मैंने दोनों टाइम है जो चेक कर रखा है। और बाकी की बात करें तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया साउंड प्रोफाइल में फोर्स स्टॉप हो जाता है, तो उसे आपको इग्नोर करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आप देखते हो वाईफाई हॉटस्पॉट के अंदर फिर से जो अब नॉर्मल टाइप का दिखाई दे रहा है, सिक्योरिटी यहाँ पे, हॉटस्पॉट यहाँ पे, तो ये फिक्स होने की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बाकी कैमरे अच्छे से काम कर रहे हैं, कैमरे के अंदर मुझे कोई भी इशू नहीं आया, ये अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। और जब ये सजेशन का ऑप्शन आता है ना, आप देखोगे कि ये किस तरीके से कटा हुआ दिखाई दे रहा है, थैंक्स
और यहाँ पे गेट ऐप सजेशन वगैरह, तो ये भी हल्का सा कट जाता है क्योंकि वन UI टाइप का या एंड्रॉयड 12 टाइप का कुछ ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया गया है, लेकिन उसे अच्छे तरीके से अभी तक मेंटेन नहीं किया गया है। तो अगर अच्छे से मेंटेन हो जाए ना हर एक सेटिंग्स पे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा इसे यूज करने में। तो जो डिटेल था वो सब कुछ मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। रही बात इसे यूज करना चाहिए नहीं, तो बेशक आप यूज करो, काफ़ी कमाल के नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, बैटरी काफ़ी अच्छा है। बस जहाँ तहाँ पे आपको कहीं कहीं पे फोर्स स्टॉप देखने को मिलता है, एक दो जगह जो कि मैंने आपको बताया है, बस उसे थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह में मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं आया, ज़्यादा लैग देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये रोम काफ़ी अच्छा खासा है। और जब स्क्रीनशॉट यहाँ पे क्लिक करते हैं ट्रिपल फिंगर का यूज करते हुए, तो इसका जो लेआउट है ना, ये भी पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है और देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लॉन्ग हो गया है, आई नो डैट, बट लाइक जरूर करना क्योंकि सारा चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है।